If minus 4 comma 0 and 4 comma 0 are two vertices of an equilateral triangle, find the coordinates of its third vertex. तो पहले देखें मैंने एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया है। यू मस्ट नो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं ट्रायंगल के ये तीन वर्टाइसेस हैं ए, बी एंड सी। तो दो वर्टाइसेस गिवन है, ओके। यूँ समझ लें कि ए गिवन है -4,0 एंड बी गिवन है 4,0 एंड सी जो नहीं गिवन है आप उसे x, y मान सकते हैं, ओके। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी की लेंथ आपस में इक्वल होंगी, ओके। ए बी एंड बी सी एंड ए सी ये तीनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। तो चलिए किसी दो से हम शुरुआत करते हैं, ओके। चलो हम ए सी और बी सी को इक्वेट कर देते हैं, ए सी और बी सी को इक्वेट कर देते हैं। अब देखिए ए से सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं और बी से सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इनको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला तो आपको मालूम होगा, जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। देखें अगर आपको अगर ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप ए के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लोगे। इनमें से एक कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। तो आप इन्हें अज्यूम कर सकते हो कि ये x1 y1 है और उन्हें अज्यूम कर सकते हो ये x2 y2 हैं। आप स्विच भी कर सकते हो, ओके। ए को मान लो x2 y2 और सी को मान लो x1 y1, इससे भी काम चल जाएगा। चलिए तो ए सी का मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो फॉर्मूला तो आपने देख लिया है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और पूरे पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो x2 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू x है और x1 की वैल्यू -4 है। तो मुझे लिखना है माइनस और फिर मुझे लिखना है माइनस, क्योंकि फॉर्मूला था x2 माइनस x1। मैंने x2 की वैल्यू को कॉपी किया, मैंने माइनस लिखा, उसके बाद मैंने ये लिखा नंबर x1 जो कि -4 है। तो दो दो माइनस इस वजह से आ गए हैं, ओके। प्लस y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू है 0 होल स्क्वायर। अब आते हैं बी सी की तरफ। तो बी से सी का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस बार इसे मान लो x1 और इसे मान लो y1 और जो सी है उसे x2 y2 मान लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आप देखें x2 की वैल्यू है x और x1 की वैल्यू है 4, तो x में से 4 को सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर लगा दें। फिर y2 की वैल्यू है y और y1 की वैल्यू है 0, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर लगा दें। अब देखें स्क्वायर रूट दोनों साइड है तो आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे ना तो ये स्क्वायर रूट्स खुल जाएंगे, ओके। याद रखें कि अगर आपने दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया तो उसकी वजह से स्क्वायर रूट ओपन हो जाएगा, ओके। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो लिखते हैं एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 4 होल स्क्वायर। y माइनस 0 का मतलब y होता है तो ये y स्क्वायर हो गया, x माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू प्लस y स्क्वायर हो गया। y स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। x प्लस 4 का स्क्वायर ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स आ जाएगा, मतलब 8x आ जाएगा। राइट साइड में x माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस 4 स्क्वायर आएगा, -2 इंटू 4 इंटू एक्स आएगा तो -8x आ जाएगा। अब x स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो गया, 4 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो बचा है 8x। ये 8x आ जाएगा लेफ़्ट साइड में तो प्लस 8x हो जाएगा। 8x प्लस 8x की वैल्यू 0 हो गई तो 16x की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू 0/16 मतलब 0 हो जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू तो मिल गई। चलिए आपने AC और BC को इक्वेट किया था, इस बार AC और AB को इक्वेट कर देते हैं, AC और AB को इक्वेट कर देते हैं, ओके। तो AC की वैल्यू एक बार हम फाइंड ही कर चुके हैं तो इस तरफ मैं वही लिख देता हूँ जो मैंने पिछली बार AC में लिखा था, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, ये मैंने AC में लिखा था। x माइनस माइनस है लेकिन x प्लस 4 बन जाएगा। प्लीज़ देखिए मैं AC को कॉपी कर रहा हूँ, x माइनस माइनस है उसे मैं डायरेक्टली x प्लस 4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, AB की तरफ आते हैं, AB की तरफ आते हैं। AB
तो जब ए का बी से डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप ए के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लो और ये x1 y1 है। तो -4 में से -4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा -4 -4 -4 -4 -4 -4 होल स्क्वायर। देन y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो y2 की वैल्यू 0 है और ये भी 0 है तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 लिख देते हैं, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे और बचेगा x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का मतलब y होता है तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 होता है -8 तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस 0 स्क्वायर मतलब 0 ही आ जाएगा। इसे एक्सपैंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स 8x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 है ना, तो क्योंकि x की वैल्यू 0 है आपको यहाँ से मिली थी वो आप यहाँ पुट कर दो, x की जगह 0, 4 स्क्वायर मीन्स 16, x की जगह 0 एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। ये भी 0 है और ये भी 0 है, सिर्फ 64 बचा है, 16 बचा है। इसे आप भेज दो राइट साइड में तो 64 माइनस 16 हो जाएगा 48। अब y स्क्वायर की वैल्यू है 48 तो y की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 48। स्क्वायर रूट 48 अगर आप 48 के फैक्टर्स निकालो तो वो होते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 3, तो यहाँ 4 तो बाहर आ जाएगा तो y की वैल्यू बचेगी 4 स्क्वायर रूट 3। जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से निकलती है तो वो पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, मतलब को y की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक 4 रूट 3 मिल रही है और दूसरी -4 रूट 3 मिल रही है। अब चलिए हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट्स को x, y माना था, राइट, x, y। तो x की वैल्यू तो 0 है लेकिन y की वैल्यू 4 रूट 3 भी हो सकती है और -4 रूट 3 भी हो सकती है। तो इस वजह से x, y की वैल्यू 0, 4 रूट 3 भी हो सकती है और 0, -4 रूट 3 भी हो सकती है। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स 0, 4 रूट 3 भी हो सकते हैं और 0, -4 रूट 3 भी हो सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं अगर ये समझना है तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करके मैं समझा देता हूँ कि दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं और ये दोनों सही क्यों हैं। ओके, देखिए जी, ये है x एक्सिस, सॉरी ये है y एक्सिस। ओके, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस, x एक्सिस हो गया। x एक्सिस y एक्सिस तो जानते ही होंगे आप, दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। अब देखें आपको दो पॉइंट्स दिए गए थे क्वेश्चन में, -4,0 वो यहाँ पर है एंड +4,0 वो यहाँ पर है। तो देखें जो आपको पॉइंट्स मिले हैं आंसर में वो है 0, 4 रूट 3। तो 0, 4 रूट 3 अगर आप रूट 3 की वैल्यू ले लो ना तो वो होती है 1.732। 1.73 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये 6.92 आता है। मतलब ये फर्स्ट जो नंबर दिख रहा है ना ये है 0,6.92। तो 0,6.92 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 और थोड़ा सा कहीं यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। ओके, कहीं यहाँ पर आएगा और इसका मतलब है 0, -6.92 जो कि यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो दो दो पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं आप समझिएगा ज़रा, दो पॉइंट्स क्यों आते हैं उनका रीज़न समझ लीजिए। देखिए अगर ट्रायंगल यहाँ बने ना इस तरह से तब भी इक्विलैटरल बन सकता है ऊपर। ओके, लेकिन अगर ट्रायंगल नीचे बन जाए तो तब भी इक्विलैटरल बन सकता है। ऐसे अगर ट्रायंगल यूँ बन जाए, ट्रायंगल यूँ भी बन सकता है इक्विलैटरल। देखिए ये ट्रायंगल, जो पर्पल ट्रायंगल है वो भी इक्विलैटरल है और जो ब्लैक ट्रायंगल है वो भी इक्विलैटरल है। तो इक्विलैटरल बन सकता है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, इसलिए दो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल रहे हैं और दोनों ही सही आंसर्स हैं। आई होप पूरी तरह से ये सॉल्यूशन क्लियर है। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।